नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में अब नई सरकार बनने के बाद एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के लिए गए तमाम फैसलों को पलट कर रख दिया था, अब उसके बाद एक नया फरमान जो है एकनाथ शिंदे के द्वारा सुनाया गया है। और उस फरमान के बाद अब ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में विपक्ष के तमाम नेताओं को एक तरीके से ईडी और सीबीआई के शिकंजे में कसने की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से शुरू कर दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार आरोप जो लगाए जाते हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि तमाम जो कार्रवाई है ईडी और सीबीआई के द्वारा सिर्फ विपक्ष के ही नेताओं पर क्यों की जाती है, और इससे जुड़ा अब महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। एकनाथ शिंदे ने एक फैसला जो सुनाया है उसको लेकर के अब शिवसेना जो है वो लगातार हमलावर हो गई है एकनाथ शिंदे सरकार पर, क्योंकि शिवसेना का ये कहना है कि एकनाथ शिंदे के इस फैसले से अब विपक्ष के तमाम नेताओं को परेशान किया जाएगा। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने जो फैसला लिया है वो फैसला ये है कि अब सीबीआई को महाराष्ट्र में जाकर के छानबीन करने के लिए केंद्र राज्य की सरकार से किसी तरीके का जो परमिशन होता है वो नहीं लेना पड़ेगा। और ऐसे में अब सीबीआई खुले तौर पर महाराष्ट्र में दाखिल होगी और किसी भी नेता के खिलाफ किसी भी तरीके की जांच पड़ताल और कार्रवाई कर सकेगी। और इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा मुश्किलें जो पैदा होती नजर आ रही है वो पार्टी है शिवसेना की, क्योंकि शिवसेना के जो बड़े लीडरों में शुमार किए जाते हैं संजय राउत, उनके ऊपर ईडी ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, बीते दिनों हिरासत में लिया गया है उनको, और उसके बाद अब केंद्र की सरकार केंद्र की एजेंसियों के द्वारा शिवसेना पार्टी को एक तरीके से कमजोर करने की जो तमाम कवायद है वो शुरू कर दी है। ये तमाम आरोप शिवसेना और एनसीपी जैसे क्षेत्रीय दल जो महाराष्ट्र के उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब एकनाथ शिंदे के इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं डर का जो माहौल है वो शिवसेना के तमाम लीडरों में देखा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी एक बड़ी चुनौती ये है कि इन तमाम चुनौतियों को देखते हुए अब आने वाले चुनावों में अपनी पार्टी की जो एक तरीके से तैयारी है वो किस हद तक बेहतर है और उनको इस बड़े बगावत के बाद आने वाले चुनाव में जनता कबूल करती है या फिर नकार देती है। क्योंकि एकनाथ शिंदे लगातार ये दावा कर रहे हैं कि शिवसेना जो है वो उनकी है और शिवसेना के मूल विचारधारा पर एकनाथ शिंदे ही चल रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में क्या बड़े फैसले जो है लिए जाते हैं। दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।